बिहार में शराबबंदी और बिहार सरकार का स्टैंड। आज हम जो आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जनता को तय करना है अब कि सरकार को क्या करना चाहिए। अब तक आपने ये सुना होगा कि बड़े-बड़े तस्कर शराब की तस्करी करते हैं पैसे कमाने के लिए, और वो पैसे कमाकर उसमें से कमीशन बड़े-बड़े अधिकारियों को, थाना इंचार्ज को और कुछ नेताओं को भी कमीशन जाता है। लेकिन आज जो हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं, ये थोड़ा अलग है और जनता को तय करना है कि बिहार सरकार का क्या फैसला होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में इलेक्शन भी है। देखिए, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से डीजीपी बिलॉन्ग करते हैं, आलोक राज साहब, वहाँ पे एक इलाका है अहिरापुर। अहिरापुर ऐसा ही कुछ है नाम, एग्जैक्ट हमें याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ इलाका है जहाँ से एक महिला शराब बेचने वाली पकड़ी गई है और उसका नाम है रेणु देवी गुप्ता। वो किस तरह से शराब की तस्करी करती थी, जब पुलिस के हत्थे चढ़ी छठ से पहले, तो उन्होंने जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, वो चौंकाने वाली बात है। और ये बिहार की जनता को, बिहार सरकार को सोचने पे मजबूर कर दे रहा है कि बिहार में शराबबंदी का क्या-क्या असर पड़ रहा है। वो महिला अपने परिवार में काफ़ी खुश थी। समझिए कि एक बहुत ही अद्भुत कहानी है ये। वो अपने परिवार में खुश थी। उनके पति अच्छा खासा कमाते थे और उसी में सब ठीक-ठाक चल रहा था, दाल-रोटी चल रहा था, ठीक था। अचानक से उनके पति का एक्सीडेंट होता है और उनके पति का इलाज चलता है और वो घर आकर बैठ जाते हैं। यानी एक व्यक्ति कमाने वाला वो भी घर आकर बैठ जाए, तो उस परिवार का क्या होगा? इसके बाद वो महिला अपने परिवार के गुजारा भत्ता के लिए, यानी घर खर्च के लिए और अपने पति के इलाज के लिए क्या करने लगी? शराब बेचने लगी। शराब बेचने लगी, बेच रही थी, किसी तरह से काम चल रहा था। इसके बाद एक दिन समय खराब होता है, पुलिस के हाथों चढ़ती है और वो पकड़ी जाती है। अब जब वो पकड़ी जाती है और वो अपनी पूरी कहानी बताती है, इसके बाद बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? बिहार सरकार का एक कानून है कि जो नक्सली हैं, वो आत्मसमर्पण करेंगे तो बिहार सरकार के द्वारा उनको आगे बढ़ने के लिए, मुख्य धारा में आने के लिए कुछ राशि दिया जाता है। और सरकार की तरफ से ये भी योजना है कि जो शराब की तस्करी कर रहे हैं और वो खुद आकर सरेंडर कर दें और बिहार सरकार की उस योजना से जुड़ें, जिस योजना के तहत उनको लोन दिया जाता है कि आप कुछ दूसरा रोजगार करें। तो बिहार सरकार का ये योजना क्या ऐसे महिलाओं के ऊपर लागू नहीं होता है, जो ईमानदारी से सब कुछ बता दे? अब रेणु देवी को पकड़कर जेल भेज दिया गया। उसके परिवार को कौन देखेगा? उसके बच्चे, पति को कौन देखेगा? और परिस्थिति क्या है, कम से कम ये तो देखना चाहिए ना। ये मानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है और उस कानून के तहत उस महिला का गुनाह है, लेकिन परिस्थिति भी देखनी चाहिए। अब जनता को ये तय करना है कि बिहार में शराबबंदी पे आपका क्या स्टैंड है। इस तरह से अगर कोई मजबूरी में शराब बेचे और जेल चला जाए, तो क्या ये शराबबंदी सही है? एक बात और, बहुत से ऐसे लोग हैं जिस घर में एक ही व्यक्ति कमाने वाला, और वो कमाने वाला अगर जेल चला जाए, तो उस परिवार को कौन देखेगा? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेल चले गए और उस परिवार में
इतना भी कोई सक्षम नहीं है कि जमानत के लिए कोर्ट तक पहुंचे, वो जेल में है। तो ऐसे लोगों के लिए बिहार सरकार का क्या प्लान है? बिहार सरकार सिर्फ कानून बना देने से बिहार नशा मुक्त नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। नशा मुक्त बिहार बनाना है तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देना होगा। आप अगर रोजगार देंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब की तस्करी नहीं करेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो आदतन हैं, आदतन कहिए या फिर उनको पैसे का चकाचौंध पता है कि शराब की तस्करी में कितने पैसे मिलते हैं। अब बिहार सरकार शराबबंदी हटाए या चालू करे, ये बिहार सरकार और बिहार की जनता को तय करना है। लेकिन ये जो परिस्थिति है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है? क्या ये किसी से छिपा हुआ है? आज के डेट में मुजफ्फरपुर में जब 1 करोड़ का शराब पकड़ा जाता है तो ये कैसी शराबबंदी है? पूर्णिया हो गया, सीतामढ़ी हो गया, तमाम जगह लाखों करोड़ों का शराब। कैसी शराबबंदी है ये? मुजफ्फरपुर, नीतीश कुमार जहां से आते हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट, डीजीपी साहब का डिस्ट्रिक्ट, जब ये अपने डिस्ट्रिक्ट को नहीं संभाल पा रहे हैं, पूरा बिहार क्या संभालेंगे ये? और खासकर वो इलाका जो बॉर्डर इलाका है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल, तमाम जगह से। और बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, पटना में जब नकली शराब का फैक्ट्री पकड़ा जाता है और प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं है, सब पता है भैया, पूरे बिहार में 8 वर्षों में कहां कहां शराब बिकता है, हर थाना इंचार्ज को पता है, सबको पता है। शायद कोई इक्का दुक्का गांव, इक्का दुक्का मोहल्ला हो जहां कोई नया तस्कर जन्म लिया हो, उसके बारे में शायद जानकारी ना हो। नहीं तो पिछले 8 वर्षों से ज्यादा, 8.5 वर्षों से ज्यादा हो चुका है बिहार में शराबबंदी है। और 8.5 वर्षों में जो थाना इंचार्ज, जो चौकीदार बिहार में किसी भी इलाका में तैनात रहा हो, सबके पास उस इलाके का पूरा डेटा है, किस इलाके में कौन कौन शराब बेचता है। और इसके बावजूद अगर लगाम नहीं लगता है तो मामला क्या है आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। क्या समझते हैं कि बिहार पुलिस के पास ये जानकारी नहीं है कि शराब बेचता कौन है? सारा जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद अब समझिए ना कि मुजफ्फरपुर में अगर 1 करोड़ का शराब, और वह भी पेट्रोलियम गाड़ी, पेट्रोल वाला गाड़ी में, टैंकर में भर भर कर कार्टून लोड किया जाता है, इसकी सूचना अगर पुलिस को मिल सकती है तो बाकी का सूचना पुलिस को नहीं मिल सकती है। लेकिन पुलिस के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार, नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार यहाँ पे सही है। वो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार तक कमीशन पहुंचता है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बिहार में एक से बढ़कर एक धुरंधर नेता पड़े हैं जो नीतीश कुमार के बारे में अगर उनके पास कोई जानकारी होती तो वो इसको मीडिया के सामने ले आते कि देखिए नीतीश कुमार यहाँ पे इस तरह के उगाही करवाते हैं। लेकिन अभी तक कहीं से कोई जानकारी नहीं मिला। नीतीश कुमार का उद्देश्य साफ है, लेकिन बीच में जो कुछ लोग हैं ना, वो गड़बड़ करते हैं, और उनके गड़बड़ करने के कारण बिहार में शराबबंदी का ये हाल है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उस पे बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि रेणु देवी जैसी मजबूरी में शराब बेचने वाली महिला हो या पुरुष हो, उनके साथ अन्याय ना हो। अगर बिहार सरकार का ये उद्देश्य है कि हम बिहार में शराबबंदी लागू रखें और तस्करों पे लगाम लगाएं, और सबसे बड़ी बात कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार दें,
तो रेणु देवी जैसी महिला हो या पुरुष हो, इन पे काम करना पड़ेगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार आप ज़रूर रखें। बिहार में शराबबंदी हटनी चाहिए या जारी रहनी चाहिए? नमस्कार।